बच्चों, आज हमारा क्लास पहला है, यूट्यूब चैनल का पहला क्लास होगा। जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ टेंस। टेंस होता क्या? टेंस बहुत आसान चीज है। जब हम ग्रामर में जाते हैं तो लोग अक्सर यदि कोई जब सामने आता है तो सबसे पहले हमें टेंस से ही प्रश्न करता है, और वह जानता है कि यदि बच्चा टेंस जा रहा है तो ग्रामर में कुछ न कुछ जा रहा है। और तो इसलिए हमें थोड़ा टेंस के बारे में समझ लेना चाहिए। टेंस होता क्या है? टेंस का अर्थ है, जो इंग्लिश डेफिनेशन है, एक ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ब यूज्ड टू दी एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। यानी यह ग्रामर का वह श्रेणी है जहां समय का क्या होता है, उपयोग कैसे किया जा रहा है और किस रूप में किया जा रहा है, वो एक टेंस कहलाता है। तो हम यह भी जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। इसकी कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब यहाँ तो इतना हम लोग सभी लोग जान पाते हैं, लेकिन इसके आगे जब चलते हैं तो हम लोग को बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। समस्या क्या खड़ी होती है कि है सब एकदम आसान। अब समस्या यहाँ पे यह हो जा रही है कि जो बच्चे आते हैं घबराने लगते, तो घबराने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ एकदम आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आप यदि थोड़ा सी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी समझ लेंगे। अब देखिए, टेंस में प्रत्येक का 4 भाग होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इंडिफिनाइट होता है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए आप लोग, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हम लोग अब यहीं से थोड़ा से भागते हैं। हर बच्चों को पता है, हाँ हम देखे हैं, अनुभव किए हैं क्लास में बच्चों के साथ, कि कुछ बच्चों को श्रेणी नहीं पता होता है कि नहीं पहले कौन सा नंबर आता है, फिर कौन सा नंबर आता है, फिर कौन सा नंबर आता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये याद रखना हो कि नंबर 1 होता है प्रेजेंट, नंबर 2 होता है पास्ट, नंबर 3 होता है फ्यूचर। तो अब ये प्रत्येक के पास हमारे 4 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, दूसरा जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी तरह दूसरा जो टेंस है पास्ट टेंस, उसके विभाग होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह तीसरा पार्ट का जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले तो सभी लोग हमारी क्षेत्रीय भाषा या हम लोग की जो भाषा हिंदी भाषा है, और हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण, इंग्लिश का व्याकरण। अब इंग्लिश व्याकरण तो है तो जरूर, लेकिन हमें अपने भाषा में समझना होगा। सबसे पहले जब हम इसको अपनी भाषा में समझ लेंगे तो हम इसको अंग्रेजी में आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज और यह जान लेना है कि हम प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, पास्ट को कैसे पहचानेंगे, फिर फ्यूचर कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट की पहचान जो होती है, किसी वाक्य या आखिरी शब्द जो होगा, है हो सकता है हो सकता है, हूँ हो सकता है, इसी से मिलता जुलता आदि शब्द होते हैं। ठीक पास्ट का इसी तरह होता है, था हो सकता है, थी हो सकता है, थे हो सकता है, या हो सकता है, ई हो सकता है, इसी से मिलता जुलता और भी शब्द होते हैं। और फ्यूचर का टेंस जो होता है, इसकी पहचान होता है होगा, होगी, होंगे, और इसी से मिलता जुलता और शब्द होते हैं। अब यह तो हम भी साधारण चीज जान रहे हैं कि प्रेजेंट की पहचान है वो है, पास्ट की पहचान था थी अथवा ई, या फ्यूचर टेंस की जो पहचान होगी होगा, होगी, होंगे। अब उसी तरह हम अब चलते इन पर बात करते हैं। ये क्या होता है? इंडेफिनिट जब आता है तो इंडेफिनिट जब भी आएगा तो ता ती ते के साथ आएंगे, ता ते ती के साथ आएंगे, अथवा इससे मिलते जुलते शब्द होंगे। इसके बाद कंटिन्यूअस जब आता है तो रहा है, रहा, रही, रहे आदि इसी से मिलते जुलते शब्द आएंगे। जब परफेक्ट में चलेंगे तो चुका, चुकी, चुके। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं तो यहां रहता है रहा, रही, रहे,
इससे मिलता जुलता शब्द तथा साथ में, मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ जा रहा है, जो रिकॉर्डिंग करने में असुविधा हो रही होगी, इसलिए मुझे ऊपर चलना पड़ रहा है। साथ में समय, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जो समय दिया रहता है ना, सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह से जैसे होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे सुबह से, शाम से, मंगलवार से, बुधवार से, 1999 से, कई घंटों से। जबकि यदि हमें से के जगह ओ आ जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस होता है, और जब सी आ जाएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है सर, अब हम चलते हैं, यहाँ से बातें क्लियर हो चुकी है।